आज का समाज में अगर हम लोग देखने जाएंगे एखनकार समय যদি আমরা দেখতে যাব तो আমাদের পরিবার অন্য পরিবারের কথা বেশি। पर मैंने बहुत दिनों से इस हरि कथा आनंद में हम देखते हैं कि गांव-गांव में जा करके हमारे दीदी, हमारे इस बीच में जो दीदी जी हैं, इनका अमूल्य योगदान रहता है और इसीलिए हम दीदी जी को साल उड़ा करके सम्मानित करते हैं। से भी लोग नहीं थे जिनका मुंह से हमेशा अमृत ही निकलता, हमेशा हमारे विद्यालय में मेरी बड़ी सौभाग्य की बात है कि साल में कम से कम 6-7 बार सत्संग होता है और एकल कुछ काम किए थे जिसके कारण कुछ साधु लोगों को सेवा करने का मौका, का आगमन हमेशा होता रहे, मुझे सेवा करने का मौका मिलता रहे। ये वसुंधरा की बड़ी कृपा है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे चाचा जी ये विराजमान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील बना, कुछ दिन के बाद हाईकोर्ट तक वहां का। तो बच्चे लोग, अगर आप लोग इस प्रकार से प्रयास करेंगे, आप लोग और आगे उठ सकते हैं। और आज की शुभ दिन पर रामनवमी के पूर्व शाम में हम हमारे जो गौतम भाई है, जो वकील महोदय वकील जी हैं, इनको हम सम्मानित करते हुए सालूड़ा करके सम्मानित करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका दिल ऐसे ही रहे, ऐसे ही प्रभु ने आपका परिचय करते रहे। और मेरा इस सभा के मंच पर मेरा चाचा जी हैं रामदेव जी, उनको दिया गया किताब निकल रहा है साल में 4, और वो भी किसका? वो महान बड़ा लेखक का नहीं। इनका प्रयास है कि हम लोग का घर घर में प्रेमचंद, हमारे घर घर में रविंद्रनाथ टैगोर बने, हमारे घर घर में बड़े बड़े कवियों का बौछार हो। यहाँ स्थानीय कवि लोगों का मैगजीन निकालना है, बहुभाषी पत्रिका, और इतना प्रयास कर रहे हैं कि वो भी कविता इकट्ठा करने के लिए लोगों के घर घर में जाकर के बोलूं कि भाई आप एक कविता दीजिए ना, आपका कविता इतिहास है। कितनी सौभाग्य की बात है, आपका कविता इतिहास बनेगा, लेकिन इनका इतिहास नहीं बनेगा। ये कभी नहीं बोले कि मेरा इतिहास है, क्योंकि अगर आपका कविता इस किताब इस पत्रिका के अंदर में आ गया तो आपका लेख इस पत्रिका में अमर हो गया। कुछ दिनों के बाद एक लाइब्रेरी खुलने वाली है, और उस लाइब्रेरी में जितने सारे इस प्रकार के हमारे जो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, हमारे स्थानीय लेखकों का जो किताब रहेगा उस लाइब्रेरी में इकट्ठा होगा। आज से अगर 100 साल पहले, 100 साल बाद या हजारों वर्ष बाद भी उसको खोजा जाए तो वहाँ इतिहास मिलेगा। अगर कोई रिसर्च करेंगे वहाँ से डॉक्टर डिग्री तक भी प्राप्त हो सकते। और आज की इस जो पत्रिका है, इस पत्रिका को हमारे संपादक मंडली और हमारे बहुभाषी साहित्य के संस्थापक रवि जी ने हमारे जिला परिषद के नाम पर समर्पित किया। और इस किताब में लिखा हुआ भी है
समर्पण सादर समर्पित। सरायकला खरसुआ जिला के राजनगर प्रखंड पूर्व भाग 17 की वर्तमान जिला परिषद सदस्य श्रीमती आमोदिनी महतो, कर्मठ जुझारू नेत्री, समाजसेवी एवं शिक्षाविद, आपके प्रेरणादायी व्यक्तित्व, समाज के प्रति समर्पित सेवाभाव तथा शिक्षा एवं जन कल्याण के प्रति आपका निरंतर सक्रियता को सादर नमन करते हुए हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। आपके पावन कर कमलों से प्रभाती बहुभाषी पत्रिका वर्ष 1 अंक 2 का शुभ विमोचन संपन्न हो रहा है। यो हमारे लिए केवल एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि सम्मान, प्रेरणा और गौरव का विषय है। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारी इस साहित्यिक यात्रा को निरंतर ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। सादर कृतज्ञता सहित प्रभाती संपादक मंडल। वो 50 से अधिक नाट्य का संरचना किए हैं, मंचन भी किए हैं। সেই সময় আমি বলেছি যে ইনাকে রাঢ়ী নাট্য সম্রাট উপাধি দেওয়া হবে, মনে আছে? সেই উপলক্ষে রাঢ়ী সাহিত্য একাডেমি থেকে আমাদের মানবিকতাকে সম্মানিত করা হচ্ছে, যেটা প্রভাতী নাই, এটা রাঢ়ী সাহিত্য একাডেমির তরফ থেকে ইনাকে এক প্রশস্তি পত্র আর কমেন্ট দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। আর এই সম্মানিত আমরা আমোদিনী দিদির হাতে দেওয়া मीठा और चाटनी के बड़ो चिकन और सीने में दिया था लागे बड़ो कुत्ते। सुन हमार छादेर बीती, सुन हमार छादेर बीती, बीटेर संबल बेटा बुढ़ा काले गोली पिता कोरिस नहीं मु बाका दिन रात टीवी देखा और फोन टीपाटा नहे भालो কথা। हाँ তবে অপরা কর যোদ্ধা আগে বাড়ার দরকার, নইলে তো শেষে পাবি অনেক ব্যথা। মানুষ হয়ে জনম পায়ে বসিনাইলে কুলঙ্গা, আমার আশীর্বাদটা মাথায় নিয়ে মানুষও আগে বাড়া। দেশের সেবা কর, উপর দিয়ে ফুকলে নিজের গায়ে পড়ে। তবু বলছি দুটো কথা, রাগাবি হলো রাগা, বৃদ্ধা পেনশন মিলছে, কোন রকম পাবো ভাগ্য উঠা। তবে হ্যাঁ, বুড়া কালে বাপের চৈখের লেগে কবু ফেলাস চৈখের জল, মনটা করে আকুল বিকুল, গাড়ি চালা মানা নাই, তবে হুচকুচিয়ে রাইডিং করাটা ছাড়া লোককে কুটলেও বলবি আর নিজে পড়লেও বলবি। জানি গাড়ি চালা দিনটা হবে আর রাস্তার ধারে নালার ধারে বসিয়ে লাল লাল বোতল নিয়ে পাটি করাটা ছাড়া যদি শ্মশান ঘাটে বাপ মায়ের মুহে আঙুল দিতে পারে, নইলে সব গুছায় শেষের কালে সব সিরায় উদুয়ার ভোট নিয়ে বলবি উপায় নেই। নমস্কার। मेहनत
बहाकर फसल हमें लगा देता। खेतों में जो मेहनत करे सर्दी गर्मी से नहीं वो डरते। भोर से पहले काम पे जाते वो देश का किसान कहलाते। पसीना से सींचे धरती को हर मौसम में रहे आधे। हर न कभी माने जो वीर है वो किसान कहलाते हैं। वीर है वो किसान कहलाते हैं। वीर है वो किसान कहलाते हैं। थैंक यू। तो मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं एक कविता लिखी हूँ जिसका शीर्षक है माँ। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी। माँ केवल जन्म नहीं देती वो जीवन भी देती है। बिना कहे वो सब समझती, बिना मांगे हर चीज जाती। जब मैं करती कोई गलती वो समझाने की कोशिश करती। शायद तभी भगवान से भी ऊपर आती है, एक सच्चा दोस्त कहलाती है। माँ तू है तो सब कुछ है, तेरे बिना पूरी संसार अधूरी है। धन्यवाद।